अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़े आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी उन टॉप एक्टर्स के बारे में जिन्होंने बड़े ही धूमधाम से बढ़ चढ़कर लव मैरिज की, मगर अफसोस कि ये ज्यादा देर तक ना चल सकी और तलाक की नजर हो गई। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, अदाकार इमरान अशरफ। रांझा रांझा कद्दी ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार इमरान अशरफ ने कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर बोले। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब एक्टर होने के साथ साथ होस्ट भी कंसीडर किए जाते हैं। अदाकार इमरान अशरफ की मोहब्बत के चर्चे तो सरेआम ही हुआ करते थे। न सिर्फ इंडस्ट्री में मौजूद लोग इनकी स्टोरी को पसंद करते थे बल्कि आम आवाम भी इनकी स्टोरी से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती थी। अदाकार इमरान अशरफ और किरण अशफाक की दोस्ती का आगाज सेट से हुआ और आस्ता आस्ता इनके ताल्लुकात इस कदर मजबूत हो गए कि इनकी ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन इन दोनों की फैमिली इस शादी पर कोई खास खुश न थी, जिसके लिए इन दोनों ने बहुत ज्यादा पॉपड़ बेले और काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद अपनी फैमिली को मनाया। अदाकार इमरान अशरफ मलेशिया की अशफाक की वालदा के पास अपना रिश्ता लेकर पहुँच गए। बिलाखिर ये दोनों अपनी फैमिलीज को मनाने में काफी हद तक कामयाब हो गए और फिर इन्होंने 2018 में बड़े ही धूमधाम से शादी की। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकारों ने इनकी शादी में शिरकत की। इनकी वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती थी। इनको इंडस्ट्री में मौजूद एक आइडियल कपल माना जाता था और लोग इनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते थे और इनकी लव स्टोरी पर एक पूरा टॉपिक डिस्कस किया जाता था क्योंकि इन दोनों को एक एक को मनाना पड़ा। फिर जाकर ये दोनों कहीं एक हुए थे, मगर अफसोस के शादी के 4 साल बाद इस आइडियल कपल ने भी अपने रास्ते अलग अलग कर लिए, जिस पर न सिर्फ आम आवाम बल्कि इंडस्ट्री में मौजूद लोगों को भी काफी बड़ा धचका लगा कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। किरण अशफाक का कहना था कि मैंने नहीं बल्कि इमरान अशरफ ने मुझे छोड़ा है। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को बचा सकूं और मैंने अपनी वालदा के कहने पर आखिरी हद तक इसकी फैमिली की तरफ से दिए गए तानों को बर्दाश्त किया, मगर शायद अब इमरान अशरफ ही नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता ज्यादा देर तक चल सके। इनका कहना है कि इमरान अशरफ एक अच्छे वालिद तो है लेकिन एक अच्छे शोहर कभी भी साबित नहीं हो सकते। किरण अशफाक ने डिवोर्स के बाद इमरान अशरफ के बारे में काफी आलफाल बका, लेकिन इमरान अशरफ कोई भी बात करते हुए नजर न आए। यूं इन दोनों की लाजवाब मोहब्बत से की गई शादी का इंजाम तलाक की नजर हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये कि इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम थी। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए मोहब्बत एक अहम अंसर होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्सट्रीम लेवल की अंडरस्टैंडिंग, समझौता और कुर्बानी भी इसका अहम अंसर है। किरण अशफाक के मुताबिक ये चीजें इमरान अशरफ में नहीं थी, लेकिन उन्होंने इमरान अशरफ के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया, यहाँ तक कि अपना करियर भी छोड़ दिया था और अपनी ईगो को साइड पर रखकर इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। इंटरव्यू में किरण अशफाक ने बार बार ये अल्फाज दोहराई कि मैंने इस इंसान की खातिर अपना करियर तक छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ ऐसे किया। वो दो इंसान जो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर एक दूसरे के लिए हर तरह के पापड़ बेल रहे थे, आज वो मोहब्बत खत्म होने पर एक दूसरे के लिए नेगेटिव वाइब्स देते हुए नजर आते हैं। यूं इनकी मोहब्बत भरी शादी की दास्तान भी तलाक की नजर हुई और अब ये एक दूसरे को हकारत की नजर से देखते हुए नजर आते हैं। नंबर 2, अदाकार मिकास जुल्फकार। नाज़ी अदाकार मिकास जुल्फकार जो कि ड्रामों में मेन और स्पोर्टिंग दोनों ही किरदार करते हुए नजर आते हैं। अगरचे इन्होंने अपने करियर का आगाज तो आज से कई साल पहले ही कर लिया था, लेकिन अब आकर ये नजरों में आते हैं और तवज्जो का मरकज बनते हैं। अदाकार मिकास जुल्फकार पाकिस्तानी एक ब्रिटिश एक्टर है। इन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी काफी एम्पायर खड़ी की और ये एक साथ कई ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने अपने करियर के आगाज में ही अपनी बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत की शादी की थी, जिनके साथ ये एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे थे। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटियों से भी नवाजा, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी मोहब्बत भी दम तोड़ गई और इन दोनों के दरमियान भी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। ये लड़ाई झगड़ा इनका इस कदर बढ़ा कि इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग करने का फैसला कर लिया। मिकास जुल्फकार जिन्होंने अपनी कई सालों पुरानी बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत की शादी की थी, उनको डिवोर्स दे दी। तलाक के बाद इनकी दोनों बेटियां इनके साथ रहती हैं। इनका कहना है कि ये अब अपनी बेटियों के साथ बहुत ज्यादा खुश है और इनका अभी तक दूर दूर दूसरी शादी करने का कोई भी इरादा नहीं, लेकिन इनका कहना है कि इनके पेरेंट्स इनको फोर्स कर रहे हैं कि ये दूसरी शादी करें और साथ ही इन्होंने यही कहा कि अब मेरा शादी और मोहब्बत से बिल्कुल इतबार उठ चुका है। मैं अपनी 2 बेटियों के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ और अभी तक मेरे कोई चांस नहीं कि मैं दूसरी शादी करूँ। मैंने एक ही कर तौबा कर ली। नंबर 3, अदाकार अफान वहीद।
पाकिस्तानी डिसेंट अदाकार अफान वहीद, जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत से मिटी, ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। इन्होंने कई ज्यादा शॉर्ट टेलीफिल्म भी की जो कि काफी ज्यादा तवज्जो का मरकज बनती हैं और इनकी शोहरत को चार चांद लगवाती हैं। अदाकार अफान वहीद ने भी लव मैरिज की थी और सोशल मीडिया पर इनकी शादी की तस्वीर ने काफी ज्यादा गर्दिश भी की थी। इनको अपनी अहलिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी अहलिया की जानिब से इनके लिए मोहब्बत कम पड़ गई। ये आज भी अपनी एक्स वाइफ की बहुत ज्यादा तारीफें करते हुए नजर आते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे आज भी इनको अपनी एक्स वाइफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। जिस वक्त इनकी तलाक हुई तो ये तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से गायब होकर रह गए और काफी अरसा ये स्क्रीन पर नहीं आए, लेकिन जैसे ही ये दोबारा स्क्रीन पर आए थे इनको एक शो में इन्वाइट किया गया जहाँ पर इनसे वजह पूछी गई कि आप इतनी देर गायब क्यों रहे, जिसके जवाब में इन्होंने ये कहा कि डिवोर्स की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था और मुझे नहीं लगता था कि इस हालत में मैं अपने करियर को कंटिन्यू रख सकता था, बस इसीलिए मैंने ब्रेक किया और अपने डिप्रेशन पर काबू पाया और अब जब मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं दोबारा इंडस्ट्री की तरफ आ गया। होस्ट ने इनसे तलाक की वजह भी पूछी, जिस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि इन्होंने कहा कि तलाक होने का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं कि वो गलत थी और मैं ठीक, या मैं गलत या वो ठीक थी, बस कभी कभार हम एक दूसरे के मुताबिक नहीं होते। अगर कोई दूसरा आपको छोड़ना चाहे तो आपको छोड़ देना चाहिए। नंबर 4, अदाकारा अरीज फातिमा। अदाकारा अरीज फातिमा पाकिस्तानी क्यूटेस्ट एक्ट्रेस में से एक हैं। ये पाकिस्तानी एक ब्रिटिश एक्ट्रेस भी हैं। ये इतना ज़्यादा वक्त अपना पाकिस्तान में नहीं गुजारती जितना ज़्यादा ये अपना वक्त कनाडा और यूएसए में गुजारती हैं। अदाकारा अरीज फातिमा ने शादी के लिए अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड का इंतखाब किया, जिनके साथ इनकी काफ़ी मजबूत दोस्ती होने के साथ साथ मोहब्बत भी थी। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इन्होंने शादी के हफ्ते बाद ही तलाक का मुतालबा कर दिया था और शादी के 10 दिन बाद इनकी डिवोर्स हो गई, जिसकी वजह इन्होंने ये बताई कि इनके शोहर गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थे, जिनकी इनको पहले बिल्कुल भी खबर नहीं थी और इनके समझाने पर भी इनके शोहर ने इन कामों को ना छोड़ा। बस फिर ये एक ऐसे इंसान के साथ सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जो कि गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हो, इसलिए इन्होंने अलग होने में ही बेहतरी समझी। नंबर 5, अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास। नाज़ी अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने एक ऐसी फैमिली में आँख खोली जो कि पूरी की पूरी ही इंडस्ट्री में रची बसी हुई थी और शायद इसी वजह से इनको कामयाब होने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़ा, बल्कि इन्होंने अपने करियर का आगाज एज अ सपोर्टर एक्टर की हैसियत से किया और जल्द ही ये मेन किरदार करते हुए भी नजर आने लगी। अहदे वफा ड्रामे से शोहरत पाने के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट किया। ये फनी, सैड और कॉमेडियन हर तरह के ही सीन करते हुए नजर आती हैं। ज़ारा नूर अब्बास ने इंडस्ट्री में आने से पहले अपने घर वालों के खिलाफ जाते हुए मोहब्बत की शादी की थी, जो कि मुश्किल से 1 साल ही चली और तलाक की नजर हो गई। इनके तमाम घर वाले इनकी इस शादी के साथ खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाते हुए जिद करके वो शादी की थी, जिसका अंजाम तलाक की नजर हुआ और अब ये दूसरी मरतबा अदाकार असद सिद्दीकी से दोबारा मोहब्बत की शादी कर चुकी हैं और एक अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 6, अदाकार मोहिब मिर्जा। अदाकार मोहिब मिर्जा जो कि आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री को कामयाब तरीन ड्रामे दिए बल्कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी कामयाब तरीन फिल्में दी। इनकी अदाकारी को काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है। यूँ तो इनका किरदार एज अ सपोर्टर एक्टर की हैसियत से होता है, लेकिन तवज्जो का मरकज बनता है। अदाकार मोहिब मिर्जा और आमना शेख की मोहब्बत के चर्चे भी किसी से छुपे नहीं थे। इन दोनों ने बड़े ही धूमधाम से लव मैरिज की थी। शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको बेटी की रहमत से नवाजा, जिसके साथ एक अच्छी हासिल जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन फिर मोहिब मिर्जा ने आमना शेख को चीट किया, जो बात आमना शेख को बिल्कुल भी हजम न हुई, बल्कि इन्होंने फौरन उसी वक्त तलाक का मुतालबा कर दिया। रिसोर्सेज के मुताबिक की बातें भी सामने आती है कि आमना शेख का कहना है कि घर के तमाम अखराजात यही मैनेज करती थी। मोहिब मिर्जा ने कभी कोई भी खर्चा नहीं किया था। इन्होंने मोहब्बत की खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी उस शख्स ने इनको चीट किया। यूँ इनकी लव मैरिज भी बर्बाद होकर रह गई और अब ये दोनों इमरान अशरफ और किरण इशफाक की तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए नजर आते हैं। नंबर 7, अदाकारा सना जावेद। नाज़ी अदाकारा सना जावेद, जिन्होंने हानी जैसे ड्रामों में अदाकारी के जोर दिखाकर अपनी शोहरत का लाजवाब सिक्का कमाया, आज ये इंडस्ट्री में मेन और सपोर्टिंग दोनों ही किरदार करती हुई नजर आती हैं। अदाकार सना जावेद ने शादी के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड उमैर जसवाल का इंतखाब किया, जिनके साथ इनकी अच्छी खासी दोस्ती होने के साथ साथ मोहब्बत भी थी। इन दोनों ने बड़े ही धूमधाम से लव मैरिज की। ये दोनों हर मौका पर साथ साथ दिखाई देते थे, लेकिन फिर कहा जाता है कि सना जावेद ने उमैर जसवाल को चीट किया। बेशुमार गूगल रिसोर्सेज
सोर्सेज के मुताबिक ये बात सामने आती है कि उमैर जसवाल ने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सना जावेद ही इस रिश्ते को नहीं रखना चाहती थी। सना जावेद का दिल भर जाने पर इन्होंने उमैर जसवाल को छोड़ दिया। यूं इनकी मोहब्बत भरी शादी भी कुछ देर ही चल सकी और तलाक की नजर हो गई। इंडस्ट्री के लोगों के साथ साथ आम आवाम ने भी उमैर जसवाल का साथ दिया और सना जावेद को गलत कहते हुए नजर आए। नंबर 8, अदाकार आगा अली। नाज़ी अदाकार आगा अली इंडस्ट्री में मौजूद एक रंगीन इंसान माने जाते हैं। इनकी आए दिन कोई न कोई वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती है। अदाकार आगा अली और रुहीना अल्ताफ की दोस्ती का आगाज तब हुआ जब इन दोनों ने ड्रामों में एक साथ अदाकारी के जोहर दिखाए और इन दोनों की ये दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इनकी ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद इनकी एक साथ वीडियोज और तस्वीर भी मंजर आम पर आती रही, जिस पर लोग इनको काफी ज्यादा पसंद करते रहे। लेकिन फिर इनकी सेपरेशन की न्यूज सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी, जिस पर ये दोनों काफी देर तक खामोश रहे। लेकिन फिर आगा अली ने एक पॉडकास्ट के दौरान इससे पर्दा उठाया कि हाँ, हमारी सेपरेशन हो चुकी है। आगा अली ने कहा कि बेशक हमारे अंदर मोहब्बत नहीं रही, लेकिन हमारे अंदर आज भी इज्जत और एहतराम का रिश्ता मौजूद है और इसी इज्जत और एहतराम का लिहाज करते हुए हमने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए बगैर एक दूसरे को गलत कहे। यूं इनकी मोहब्बत भरी शादी की दास्तान भी तलाक की नजर हो गई। नंबर 10, अदाकारा सज्जल अली। नाज़ी अदाकारा सज्जल अली जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज की वजह से रातों रात शोहरत समेटी, आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तरीन एक्ट्रेस कंसिडर की जाती हैं। ये एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक अमीर तरीन अदाकारा हैं। अदाकारा सज्जल अली और राहत रजा मीर की दोस्ती का आगाज उस वक्त हुआ जब इन्होंने ड्रामों में एक साथ काम किया। ड्रामों में एक साथ काम करने की बिना पर इनके दरमियान दोस्ती गहरी से गहरी होती गई और ये दोस्ती इनकी इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों की ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और फिर फैंस की जानिब से भी इनको पाकिस्तान का नंबर 1 ऑनलाइन कपल कहा जाता था और लोग इनको शादी करने का भी सुजेस्ट करते थे और ये बातें इनके दिल पर भी लगती थी। ये दोनों भी एक दूसरे के लिए गहरे जज्बात रखते थे। फिर इन दोनों ने दुबई में बड़े ही धूमधाम से लव मैरिज की। इनकी शादी इंडस्ट्री में मौजूद एक यादगार शादी कंसिडर की जाती है। दुबई में इनकी शादी के तमाम फंक्शन बड़े ही शानदार रहे, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इनकी सेपरेशन की खबरें भी मंजर यहाँ पर आने लगी, जिस पर ये दोनों मुकम्मल तौर पर खामोश ही रहे। और फिर सज्जल अली की बहन सबूर अली की शादी पर राहत रजा मीर की फैमिली में से किसी को भी नहीं देखा गया, जिस पर और भी सवालात उठने लगे। फिर इन दोनों ने खुद ही ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी कि हमारी सेपरेशन हो चुकी है, लेकिन हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। सज्जल अली के अकाउंट्स पर राहत रजा मीर की आज भी वीडियोस मौजूद हैं। इन दोनों की मोहब्बत की शादी का इंजाम भी तलाक की नजर हुआ, जिस पर आवाम ने काफी ज्यादा दुख का इजहार किया। नाज़रीन, के अलावा और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में मेंशन करेंगे। इनमें से आप किनको एक साथ दोबारा देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।